Hello बच्चों, so let's read this question. The question says the correct order of increasing reactivity of CX bond toward the nucleophile in the following compound. So हमें order of reactivity बताना है इस क्वेश्चन के अंदर toward the nucleophiles. So हमारे पास इसमें 4 nucleophiles given है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें बताना है. हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस. So let's begin our solution with the key concept. So की कंसेप्ट में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में. यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन से. दैट मीन्स जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन कम्स दी एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो इस हिसाब से जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो भी यही रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम अपने जो हमारे क्वेश्चन में कंपाउंड्स गिवन हैं उनको देखते हैं. सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड क्या है मेरा? एक एरोमेटिक कंपाउंड है. एंड अगर मैं इसको बाकी 3 कंपाउंड से कंपेयर करूं सो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो लीस्ट रहेगी. वहीं पर जो सेकंड कंपाउंड की मैं बात करूं, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड तो है बट एरोमेटिक कंपाउंड के साथ साथ इस कंपाउंड में क्या है? NO2 ग्रुप प्रेजेंट है. NO2 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये जो है इसकी जो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है. इट विल बी मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट वाले से ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. वहीं पर जब अगर मैं थर्ड कंपाउंड की बात करूं यहाँ पर थर्ड कंपाउंड हमारे पास क्या है? एक 3 डिग्री कंपाउंड है. हमने अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जो 3 डिग्री कंपाउंड्स होंगे दे विल बी मोस्ट रिएक्टिव. वाई दे आर मोस्ट रिएक्टिव? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन प्रोड्यूस करते हैं. क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव हैं. वहीं पर अगर मैं फोर्थ कंपाउंड की बात करूं दैट्स अ 2 डिग्री कंपाउंड. हमने बात किया तो 2 डिग्री कंपाउंड जो है वो सेकंड नंबर पर मोस्ट स्टेबल होते हैं. ठीक है. ये क्या हो जाएंगे? मोर स्टेबल हो जाएंगे एंड मोर रिएक्टिव भी हम इनको बोल सकते हैं देन दी कंपाउंड सेकंड. यहाँ से हमारे पास एक ऑर्डर आ जाता है कि जो हमारा 3 डिग्री कंपाउंड है, 3 डिग्री कंपाउंड यानी कि जो हमारा थर्ड कंपाउंड है दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल. फिर हमारा जो 2 डिग्री कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर पे उसकी जो रिएक्टिविटी आ जाएगी. देन कम्स टू दी सेकंड कंपाउंड और जो लीस्ट रिएक्टिव रहेगा दैट विल बी अवर फर्स्ट कंपाउंड. हेयर्स द की कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट लेट्स बैक टू अवर ऑप्शन. की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चल चुका है कि जो हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा दैट इज़ जो हमारा थर्ड कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन कम द फोर्थ कंपाउंड, देन सेकंड और लास्ट में जो आता है दैट इज़ द फर्स्ट कंपाउंड. दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर. लेट्स फाइंड दिस ऑर्डर इन अवर ऑप्शन. ऑप्शन ए सेज फोर्थ इज़ द मोस्ट स्टेबल. फोर्थ मोस्ट स्टेबल नहीं होगा क्योंकि फोर्थ क्या है? 2 डिग्री है बट हमारे पास 3 डिग्री भी प्रेजेंट रहेगा तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा. तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है. बी ऑप्शन सेज थर्ड इज़ मोस्ट स्टेबल. येस. देन कम्स द 4. येस बिकॉज इट इज़ 2 डिग्री. देन द सेकेंड, देन 1. This option matches with our key concept as well. This is the most appropriate answer. But before coming to the conclusion, let's see another 2 options as well. Option C says fourth is more stable. Fourth most stable नहीं हो सकता because वो क्या है? 2 डिग्री कंपाउंड है. ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. D ऑप्शन says second is more stable. No, जो हमारा ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन वो क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. 3 डिग्री वाले कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल होंगे. ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा.
So we are left with the option number B only. So for this question, option B gives us the correct answer. So we have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. All the best. Thank you.